देखो बोर्ड पे। तो हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, भक्ति काल चल रहा है हम लोग का, और भक्ति काल में हम लोग सगुण काव्य धारा, और सगुण काव्य धारा में भी हम लोग कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें वल्लभाचार्य जी के बारे में पढ़े, यानी वल्लभ संप्रदाय। फिर पढ़े हम लोग राधा वल्लभ संप्रदाय, फिर सखी संप्रदाय के बारे में पढ़े, और अब हम लोग पढ़ेंगे चैतन्य संप्रदाय के बारे में। तो इसके बारे में जानेंगे चैतन्य संप्रदाय क्या होता है, इसके प्रवर्तक कवि क्या है, चैतन्य संप्रदाय में क्या क्या चीजें घटना घटा है, इसके बारे में एक एक चीज करके जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला क्वेश्चन बनेगा हम लोग का जो कि चैतन्य संप्रदाय जो है इसके प्रवर्तक कवि कौन है, चैतन्य संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि नाम क्या है, चैतन्य संप्रदाय। तो इसके प्रवर्तक कवि भी होंगे चैतन्य महाप्रभु। कौन होंगे, चैतन्य महाप्रभु जो थे वही चैतन्य संप्रदाय के क्या थे, प्रवर्तक कवि थे। ठीक है, अब बात किया जाए कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ था, यानी कि अगर बात किया जाए कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ था, तो 1486 ईस्वी की बात है, जब चैतन्य महाप्रभु जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और जन्म जब हुआ था तो कोई ना कोई स्थान पे हुआ होगा, आसमान में तो किसी का जन्म होता नहीं है, धरती पे ही होता है। तो जन्म स्थान है बंगाल, बंगाल का मतलब कि पश्चिम बंगाल, आज के डेट में कोलकाता। ठीक है, बचपन का नाम, बचपन का भी नाम होगा कुछ न कुछ, सबका होता है, हाँ? तो बचपन का नाम क्या है तुम लोग का, हाँ? बुधिया, हाँ, तो वही राम दुलारी होगा या फुलवारी होगा, जो भी है। बचपन का नाम पुराने लोगों का नाम पर रखा जाता था पहले के जमाने में। ठीक है, तो विश्वम्भर, विश्वम्भर अजीब नाम है, विश्वम्भर। ठीक है, ठीक नाम है, ठीक है, कोई बात नहीं, नाम अच्छा है। इनके गुरु का नाम लिख लो, दिसंबर नहीं है, दिसंबर भी नहीं है, विश्वम्भर है, विश्वम्भर है। ठीक है, गुरु का नाम इनके क्या था, चैतन्य महाप्रभु के गुरु का नाम था गुरु केशव भारती। क्या नाम था, गुरु केशव भारती इनके गुरु जी का नाम था। ठीक है, गुरु केशव भारती इनके गुरु जी का नाम था। इनके पत्नी का नाम थोड़ा सा अजीब है, कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि आजकल की पत्नियां क्या होती हैं, अजीबे होती हैं, डरावना। चलो देखो पत्नी का नाम, तो इनके पत्नी का नाम है विष्णु प्रिया। क्या नाम है, विष्णु प्रिया। एक रचना भी है, कवि प्रिया, कनु प्रिया, विष्णु प्रिया रचना भी है। ठीक है, तो पढ़ेंगे किसकी रचना है। इनकी पत्नी का नाम है विष्णु प्रिया। ठीक है, प्रमुख ग्रंथ, इनकी प्रमुख ग्रंथ एक ही ग्रंथ था, और उस ग्रंथ का नाम लिख ले, कौन सा ग्रंथ है, गोविंद भाषा। कौन सा ग्रंथ है, गोविंद भाषा इनकी प्रमुख ग्रंथ थी, और एक ही ग्रंथ थी। और लास्ट है इनका मृत्यु। तो मृत्यु जब हुआ था तो उस टाइम पे टाइम था, यानी वर्ष था 1533, यानी 1533 इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ये थे चैतन्य महाप्रभु। अब इनके बारे में थोड़ी विशेषताएं जानते हैं कि इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या इन्होंने चीजें को किया है। तो लिखो विशेष तथ्य, विशेष तथ्य या महत्वपूर्ण तथ्य, बात एक ही है। तो इनकी विशेषता क्या थी या ये क्यों प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो विशेष तथ्य में थे पहला कि इन्होंने 24 वर्ष के आयु में संन्यास ले लिया था। समझ गए थे कि दुख भरी वाले जीवन है, इस वजह से पहले ही क्या कर लिए, संन्यास ले लिए। जब संन्यास ले लिए तो सारे मोह माया
घर परिवार रिश्तेदार से क्या होगा, रिश्ता टूट जाएगा और रिश्ता जुड़ जाएगा किससे, भगवान से। यानी भगवान के भक्ति में क्या हो जाएंगे, लीन हो जाएंगे, समर्पित हो जाएंगे, उनकी पूजा पाठ आराधना सब करने लगेंगे। ठीक है, तो मात्र ये 24 साल के एज में घर से क्या ले लिए थे, संन्यास ले लिए थे। ठीक है, इन्होंने, अगला पॉइंट लिखो, ये पहला पॉइंट था। दूसरा, इन्होंने ईश्वर, ईश्वर मतलब होगा भगवान, ईश्वर, जीव, प्रकृति, प्रकृति मतलब क्या होगा, कौन बताएगा प्रकृति किसको कहते हैं, जो पेड़ पौधे पशु पक्षी जो भी हमारे आसपास दिखाई देते हो क्या है, प्रकृति का हिस्सा है या पार्ट है। ठीक है, तो प्रकृति, काल और कर्म, और कर्म, ठीक है, में 5 तत्व स्थिर करते हुए, में 5 तत्व, कितने तत्व, 5 तत्व को स्थिर करते हुए, स्थिर करते हुए, करते हुए ईश्वर में, ईश्वर में विभु चैतन्य, ईश्वर में विभु चैतन्य, सर्वज्ञ, 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 स्वतंत्र, स्वतंत्र, मुक्तिदाता, मुक्तिदाता और विज्ञान रूप कहा है, और विज्ञान रूप कहा है। ठीक है, यहां तक हो गया। ये इन्होंने ईश्वर, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म को 5 तत्वों को स्थिर करते हुए ईश्वर, विभु, चैतन्य, सर्वज्ञ, स्वतंत्र, मुक्तिदाता और विज्ञान रूप कहा है। कौन, तो चैतन्य महाप्रभु जी ने। ठीक है, यहाँ तक हो गया। नो, इसका मतलब तुम्हारे अंदर कैपेसिटी नहीं है गर्मी बर्दाश्त करने का, समझ में आया ना। हाँ? तो जो तपेगा वही क्या हो गया, चमकेगा, निखरेगा। ठीक है, थोड़ा सा गर्मी अगर तुम नहीं झेल पा रहे हो तो कैसे आगे बढ़ोगे। पेपर देने लोग जाते हैं, इतना भीड़ भड़ाका, धूप छांव बरसात सब कुछ झेल कर लोग जाता है पेपर देने। हाँ? तो ये अभी से आदत नहीं पड़ेगा तो फिर आगे कैसे चलोगे, आगे जीवन और मुश्किल होता चला जाएगा। तो शुरू में अगर हम लोग क्या कर लिए, सारी समस्याओं को झेल लेंगे तो आगे हमारे लिए आसान हो जाएगा। नहीं तो आज सुविधा ढूंढ रहे हो और सुविधा मिल जा रहा है, अगर कहीं नहीं मिलेगा तो वहां पे समस्याएं बहुत ज्यादा हो जाएगी तुम लोगों के लिए। चलो अगला पॉइंट लिखो। अरे वही ईश्वर के रूप। चलो देखो, चैतन्य, नहीं वो वाला नहीं, यहाँ तक हो गया। अगला लिखो, इसमें एक पॉइंट और, गदाधर भट्ट ब्रज भाषा के कवि थे। कि ये यहाँ तक हो गया। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा इसमें एक गदाधर भट्ट थे, इनके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। 2 पॉइंट है, गदाधर भट्ट ब्रज भाषा कवि। ये कौन से भाषा कवि थे, तो ब्रज भाषा के कवि। ठीक है, इन्हीं में से थे चैतन्य महाप्रभु के जो शिष्य थे। ठीक है, और चैतन्य जो संप्रदाय है इसको गौड़ी संप्रदाय भी कहा जाता है। कौन सा संप्रदाय कहा जाता है, गौरी नहीं, गौड़ीय। लिखो ये, इसमें अगला पॉइंट लिखो, ये गौड़ संप्रदाय से संबंधित है। चैतन्य संप्रदाय को क्या कहा गया है, गौड़ीय, गौड़ीय संप्रदाय कहा गया है। यहाँ पे ये मत करना, यहाँ पे लिखना चैतन्य संप्रदाय। चैतन्य संप्रदाय को गौड़ीय संप्रदाय
भी कहा गया है। ठीक है, तो अगर पूछ दिया जाए चैतन्य संप्रदाय को दूसरा कौन से नाम से जाना जाता है, तो क्या बताओगे? गौड़ीय संप्रदाय। अब आते हैं गदाधर भट्ट पे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो गदाधर भट्ट चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाया करते थे। गदाधर भट्ट क्या थे? चैतन्य महाप्रभु को क्या सुनाते थे? भागवत। भागवत मतलब क्या होगा? भागवत गीता सुना है? तो भागवत गीता हम तो कहते सबको क्या होना चाहिए? एक बार पढ़ना चाहिए। क्यों? उसका रीजन क्या है? क्या उसका रीजन है? सारी समस्याओं का हल कहाँ है? भागवत गीता में। ठीक है, तो हो गया यहां तक। केशव दास के बारे में पढ़ेंगे तो बताएंगे कि जब बुलाया गया था उनको मुगल के दरबार में, ठीक है, मुगलों द्वारा, तो उनके रूप को देखकर बहुत हंसा था वो। नहीं, वो कुरूप थे, मतलब फेस अच्छा नहीं था। तो बोल रहे थे कि हमको देखकर क्यों हंस रहे हो? हाँ, जब जानोगे कि हमारे अंदर तुम्हारे प्रति क्या है या हमारा विचार कैसा, व्यवहार कैसा है, तब तुमको समझ में आएगा कि हम क्या है। समझ में आया ना? तो उसको बहुत अपने इस चीज पे पछतावा हुआ कि देख कर क्यों हम हंसे इनको। तो यही बात है कि देखकर नहीं हंसना चाहिए किसी को भी, तो कोई नहीं जानता है कि कौन क्या है क्या नहीं है। ठीक, तो चैतन्य महाप्रभु खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, हेडिंग डाल दो, हेडिंग डालो, अष्ट छाप के कवि। नेक्स्ट क्लास होगा हम लोग का अष्ट छाप के कवि। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अष्ट छाप के कवि के बारे में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पहले ही क्वेश्चन पूछा गया अष्ट छाप में कितने कवि, तो 8 गो कवि होंगे। 8 के बारे में पढ़ेंगे, कुम्मन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुज स्वामी, और लास्ट में है नंददास। ठीक है, तो 8 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अष्ट छाप के कवि जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ये यहाँ से कृष्ण भक्ति शाखा का सबसे मेन टॉपिक स्टार्ट होगा। ठीक है, अभी तक ये जो चल रहा था थोड़ा बोरिंग वाला था, थोड़ा हाँ अब इंटरेस्टिंग आएगा। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे कल से। ठीक है।